प्रथम सो कारण कहूँ विचार, प्रथम सो कारण कहूँ विचार, प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों हो जाता है? निर्गुण निराकार और सगुण साकार में भी बहुत लोग भ्रम में रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं आपस में कि वो झगड़ा करते हैं। वो भगवान शंकर के वाक्य हैं, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनको न सगुण का विवेक है न अगुण का विवेक है, वो जल्प कल्पित वचन अनेका, वो अनेक कल्पित वचन जल्पना करते रहते हैं, मैंने बक बक करते रहते हैं, क्या बोलेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं। ये कौन बोले कि जिनको ये पता नहीं है कि जिसको हम निर्गुण कह रहे हैं उसी को ये सगुण कह रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी के सामने कोई अगर इस तरह की भेदभाव की बात करने लग जाता था तो कहते थे, रे मूर्ख, जिसे मैं मां कह रहा हूं उसी को तू ब्रह्म कह रहा है, जिसको मैं मां कह करके संबोधन कर रहा हूं उसी को तू ब्रह्म कह रहा है, उसी को तू भगवान कह रहा है। वो तत्व दो नहीं है, वो तत्व एक ही है, किंतु स एकाकी नरमते, इसलिए एक तत्व द्वय विध भय भक्तन मनोविराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता राम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री राधे श्याम। वही सीता राम है, वही राधे श्याम है, वही लक्ष्मी नारायण है, वही गौरी शंकर के रूप में प्रकट होकर के और हम लोगों पर अपना वात्सल्य और अपनी कृपा उड़ेलते रहते हैं। तब तो वह एक ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये श्लोक की प्रार्थना क्यों करते? हम इस पर विचार कभी नहीं करते हैं। अर्थ विचार केवल वाणी से बोल लेते हैं, स्तुति करते समय मंदिर में बोलते ही नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसका क्या अर्थ है? त्वम एव माता माने तुम ही, एव माने ही, तुम ही मेरी माँ हो, च माने और, पिता त्वम एव, पिता भी तुम ही हो। लोक में शरीर संबंध के साथ जिनके यहाँ संबंध है माता पिता का, उनमें पिताजी को अगर माँ का करके संबोधन किया जाए तो हो सकता है तमाचा चला दे, बदमाश, मैं तुमको माता समझ रहा हूँ, पिता से तू माता कहता है, दिमाग खराब हो गया। और माता जी के सामने जाकर के अगर कोई पिताजी कहना शुरू कर दे तो माँ को चिंता लग जाएगी कि इसको कुछ भूत प्रेत तो नहीं चढ़ बैठा है, ये मुझको बाबूजी कैसे कह रहा है, ये मुझको पिताजी कैसे कह रहा है। लेकिन ठाकुर जी एक ऐसे तत्व हैं कि वही माता भी हैं और वही पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, यहाँ तक कह दिया कि त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे मेरे देवाधिदेव, आप ही मेरे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब श्री किशोरी जी ने जीवों के प्रति करुणा करने के लिए प्रभु को इस प्रकार से बाध्य किया तो प्रभु ने विनती को स्वीकार कर लिया। हाँ, निवेदन कर रहे थे कि निर्गुण कोई और है और सगुण कोई और है का भाव जो लेते हैं वे बेचारे भ्रम में, वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी।
दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है, ये प्रश्न है मानस में। जो गुण रहित, जो गुण से रहित, निर्गुण माने गुण से रहित, सगुण सोई कैसे, वो सगुण कैसे कहा जाएगा? निर्गुण है तो निर्गुण ही है, सगुण है तो सगुण ही है। सगुण निर्गुण नहीं हो सकता है, निर्गुण सगुण नहीं हो सकता है, पर लोक में ऐसा मान सकते हैं। लेकिन प्रभु एक ऐसे तत्व है कि दो परस्पर विरोधी धर्म एक ही साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर एक ही जगह जहां दृष्टि गोचर हो, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। निर्गुण है, निर्गुण कितने अर्थ में है निर्गुण? निर्गुण केवल इतने ही अर्थ में है कि माया के जो तीन हे गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। सत्वम रजस तम इति प्रकृतिर्गुणा तैर्युक्ता पर पुरुष एक या सिद्धते स्थित्यादे हरिविरिंच हरि संज्ञा श्रेयांसि तत्र खरु सत्व तनो नृणाम स्यो। ये श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, जिसको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। इन तीन गुणों से बराबर रहित है वो प्रभु। ये तीन गुणों का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं। ये तीन गुण हम जीवों को बांध सकते हैं, हम गुणाधीन होकर के रहते हैं, लेकिन प्रभु गुणाधीन होकर के नहीं रहते, प्रभु गुणाधीश होकर के रहते हैं, गुणों को अपने अधीन रखते हैं। जैसे सूर्य में अंधकार नाम का कोई तत्व लेश मात्र भी नहीं, सूर्य में अंधकार का लेश नहीं है, और अग्नि में ठंडक नाम की कोई वस्तु का लेश नहीं है। इसी तरह से भगवान में प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का लेश नहीं है। वे तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से बहुत ऊपर है, इसलिए त्रिगुणातीत है। बल्कि इन तीनों को अपने अधीन रखते हैं। हम लोग जहर पिएंगे तो पोस्टमार्टम होगा, स्मशान में जाएंगे, और शंकर भगवान ईश्वर हैं, उन्होंने जहर पी लिया, उनका पोस्टमार्टम करने की नौबत नहीं आई। उनको स्मशान में जला देने के लिए लोग नहीं ले गए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान कियो तेन भयसी मन मंद को कृपालु शंकर सहित। तो ईश्वर गुणाधीश होता है, जीव गुणाधीन हो जाता है, और संत इन दोनों से परे त्रिगुणातीत होते हैं। न गुणों का अधीश बनना है, न गुणों के अधीन होकर के रहना है। त्रिगुणातीत, हम उससे न्यूट्रल कहिए, हम उससे किनारे रहने वाले। तो प्रभु निर्गुण है का इतना ही मतलब है कि वे प्रकृति के है तीन गुणों से रहित है, ऊपर है। और जहां सगुण कहा गया है, वहां सगुण का तात्पर्य है भगवत्ता के दिव्य शाश्वत गुणों से वो सतत संयुक्त है। ऐश्वर्य उनमें बराबर विद्यमान है, माधुर्य उनमें बराबर विद्यमान है, सौंदर्य उनमें बराबर विद्यमान है, कारुण्य उनमें बराबर विद्यमान है, सौशल्य उनमें बराबर विद्यमान है, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य अखंड रूप में उनमें बराबर विद्यमान है। तो भगवत्ता के दिव्य गुणों से सतत संयुक्त है, इसलिए सगुण और प्रकृति के हे तीन गुणों से बराबर रहित है, इसलिए निर्गुण। इसलिए श्री राम जी को जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप शिरोमणि, इनको सगुण भी कहा गया है और निर्गुण भी कहा गया है। भगवत्ता के गुणों से आप बराबर युक्त हो, और प्रकृति के हे तीनों गुणों से आप बराबर ऊपर हो, इसलिए आप निर्गुण भी हो। इस प्रकार से प्रभु ने श्री किशोरी जी के आग्रह पर, जगत जननी के आग्रह पर, जीवों की भलाई के लिए, ये जीव मेरी ओर नहीं आ पा रहे हैं, हम इन जीवों की ओर चले, इस भाव से अवतार लेने के लिए राजी हो गए। बिनती सदैव होके, बिनती सदैव होके
हरिहू ने मानी अब लई। विनती सदैव हो के हरिहू ने मान अब लई। विनती सदैव हो के हरिहू ने मानी अब लई। विनती सदैव हो के हरिहू ने मान अब लई। तभी प्रभु के अवतरण, तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई। श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई। श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई। श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई। श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई। श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई। श्री जी करुणामयी। प्रभु ने स्वीकृति दे दी, ठीक है चलिए धरती पर अवतार लेकर के अवतरण की तैयारी हो गई। और एक बात जरूर कहा कि माँ ऐश्वर्य पे माधुर्य की, मैंने हम अपने ऐश्वर्य को, ईश्वरता को छिपा करके नर रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में लीला करेंगे, तब ये हमें अपना नजदीकी मान करके और हमसे संबंध स्थापित करने की बात सोचेंगे। हाँ वो तो ठीक है। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई करलई। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। होके नर रूप लीला, होके नर रूप लीला करेंगे रसमयी। श्री जी करुणामयी। होके नर रूप लीला करेंगे रसमयी। श्री जी करुणामयी। होके नर रूप लीला करेंगे रसमयी। श्री जी करुणामयी। होके नर रूप लीला करेंगे रसमयी। श्री जी करुणामयी। करुणा की धार बहे नित ही नई। श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई। श्री जी करुणामयी। निर्णय हो गया, धरती पर चलना है, अवतार लेना है। मैं अयोध्या में अवतार लूंगा, आप जनकपुर में अवतार लेंगे। तो तभी नारायण दास नारायण ने निधि ने अर्जी दे दई। 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 जब धरती पर आ रहे हो प्रभु, तो एक हमारी भी अर्जी है। वो क्या? काकी अर्जी ही नहीं दी, अर्जी नाजायज नहीं थी, इसलिए दास नारायण ने निधि ने अर्जी दे दई। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हूँ भई। श्री जी करुणामयी। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हूँ भई। श्री जी करुणामयी। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो गई। श्री जी करुणामयी। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हूँ भई। श्री जी करुणामयी। उस अर्जी पर मर्जी भी हो गई, दस्तखत हो गया, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो अर्जी क्या थी? अर्जी यही थी कि होए अवध माही लीला बाल और तरुणई। होए अवध माही लीला बाल और तरुणई। अयोध्या में बाल लीला करिए और तरुण लीला करिए, लेकिन होए अवध माही लीला बाल और तरुणई। होए अवध माही लीला बाल और तरुणई।
वह किशोर हुए, बीच की जो किशोर अवस्था है वह किशोर हुए, स्वीकारे मिथिला की पहुँ नहीं श्री जी करुणा। वह किशोर वह स्वीकारे मिथिला की पहुँ नहीं श्री जी करुणामयी। वह किशोर वह स्वीकारे, वह किशोर वह स्वीकारे मिथिला की पहुँ नहीं श्री जी करुणामयी। वह किशोर वह स्वीकारे मिथिला की पहुँ नहीं श्री करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नहीं श्री करुणामयी। बोलिए श्री करुणामयी जी की जय। श्री करुणाधान प्रभु की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज भगवती पार्वती के प्रथम प्रश्न, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। निर्गुण निराकार, सगुण साकार होकर ऊपर से अपने धाम से न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो परम धाम में रहने वाला प्रभु इस धरा धाम पर, इस धरती पर कैसे उतर के आ जाता है, उसका कुछ कारण होगा। तो आज इसी कारण पर विचार किया। एक तो असुरों का अत्याचार, दूसरा भक्तों का प्यार, और तीसरा श्री किशोरी जी की जीवों के प्रति सहज करुणामयी करुणापूर्ण प्रार्थना को स्वीकार करके जीव हमारी ओर नहीं आ पा रहे हैं लेकिन अपने हैं, इसलिए हम इन जीवों की ओर चलें और इनको अपनावें और संसारी कष्ट से बचावें, 84 लाख योनियों के चक्कर से बचावें। इसके लिए प्रभु का अवतार। अब आज प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण धारी की चर्चा हुई, और कल इसके आगे वाला जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, फिर बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा। कल प्रभु के रामावतार और अवतार के पश्चात इनकी कुछ बाल लीलाओं की चर्चा होगी, लेकिन समय परिवर्तित रहेगा। जो 1 बजे से 4 बजे तक का समय पहले से छपा है अथवा घोषित है, वो श्रोता वक्ता दोनों में से किसी को अनुकूल नहीं पड़ेगा। इसलिए तेजी में भी बैठ करके विचार विमर्श कर लिया गया है, और यहाँ श्री चाचौड़ा जी में भी बैठ करके विचार कर लिया गया है कि 1 बजे से 4 बजे तक वाला समय न श्रोता को अनुकूल पड़ेगा न वक्ता को अनुकूल पड़ेगा। इसलिए शाम को 3 बजे से 6 बजे तक की बैठक प्राय हुआ करेगी कल से। पिछली बार जब श्रीमद का शताब्दी थी ना, जब श्रीमद भागवत की कथा हुई थी, इसी स्थान पर शताब्दी थी, तो शताब्दी के स्तर पर उस बार कथा हुई थी, तो उस बार दिन में ही कथा हुई थी दोपहर में। लेकिन भाई लोग बैनर पर छिपाने के पहले भूल गए थे कि वो जाड़े का दिन था। वो जाड़े का दिन था, तो जाड़े के दिन में धूप वाला समय जाड़ा से बचाने वाला होकर के सुखद हो गया, सुविधापूर्वक कथा सुनी जा सकी थी। लेकिन इस समय जाड़े का दिन नहीं है, इस समय गर्मी का दिन है। इसलिए दोपहर में सूर्य नारायण खूब प्रचंडता पर रहते हैं, तो 1 बजे से 4 बजे तक का समय ये श्रोता को भी अनुकूल नहीं पड़ेगा और वक्ता को भी अनुकूल नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे सलाह विचार करके, विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया है कि सवेरे पाठ का समय 8 बजे से और 11 बजे तक, और 12 से 1 बजे तक भोजन विश्राम। अच्छा हाँ, सत्संग वहीं पर कि यहाँ पर? वहीं पर, ठीक। पहले से परंपरा चली आ रही है कि 8 बजे से 11 बजे तक मूल पाठ श्री भक्तमाल जी का सामूहिक गायन होता है। श्री महाराज जी के कृपा पात्र
शिष्य हमारे गुरु भाइयों के द्वारा हमरे राम जी उसमें थोड़ा बहुत शारीरिक स्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखते जितना संभव होता है हाजिरी कर लेते हैं। तो 8 से 11 बजे तक भक्तमाल जी का पाठ सामूहिक गायन और 11 बजे से 12 बजे तक किसी एक संत के द्वारा, किसी भक्त की 1-2, अच्छा तो एक भी कर सकते हैं और 2 संत भी कर सकते हैं। और जिनको दिन में मौका नहीं मिल पाया कुछ सुनाने के लिए तो गुरुदेव का पढ़ाया हुआ पाठ दोहराने के लिए रात्रि में एक तीसरी बैठक और हुआ करेगी 8 से 10। और रात्रि वाली कथा यहाँ पर हुआ करेगी। रात्रि वाली कथा यहाँ पर हुआ करेगी। फिर से दोहरा दूं, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक भक्तमाल का पाठ श्री महाराज जी वाले मंदिर में, और वहीं पर 11 बजे से 12 या 12:30 तक 1-2 भक्तों की गाथा आपको सुनने को मिलेगी। और उसके बाद भोजन विश्राम करके फिर आप 3 बजे यहाँ पधारें। 3 बजे से 6 बजे तक श्री राम कथा। आज अवतार प्रयोजन की चर्चा हुई, कल अवतार और बाल लीला की चर्चा होगी। और इसी क्रम से आगे कहो जथा जानकी विवाही, उसके बाद विवाह के बाद फिर राज तजा सुदूषण का ही, फिर बनबस की नहीं चरित अपारा। इसी तरह से क्रम से जितना समय सुलभ है उसका सदुपयोग होगा। तो 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर राम कथा और रात्रि में फिर 8 से 10 तक भक्तमाल ग्रंथ से ये संत जन आपको कथा सुनाएंगे। इसी सूचना के साथ इस समय की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। और अब आरती। आरती की तैयारी है ना? गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छविधर दंपति राजत, अनुपम श्रीधर दंपति राजत। पट भूषण राजत, नीलपीत पट भूषण राजत। निर्खत रतिपति राजत, निर्खत अगणित रतिपति राजत। मैनन को फल गौरी प्रिया प्रियतम प्रिया मैनन को फल गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नीरज चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन में। चंद्रवदन मधुरी मुस्कन में, चंद्रवदन मधुरी मुस्कान में। कारी घुंघरारी जुल्फन में, कारी घुंघरारी जुल्फन में। अपनो मन अरुझाओरी प्रिया प्रियतम प्रिया अपनो मन अरुझाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। आस पास रखना सुख दे, आस
पास सखिया सुख गए सजी सोलह श्रृंगार सुनैनी सजी बोले श्रृंगार सुनैनी वीणा मृदंग लिए पितुलैनी वीणा सितारी ये पित में गाई सुनाई सुनाई प्रिया प्रिय गाई सुनाई सुनाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ कंचन थार सवार मनोहर कंचन थार सवार मनोहर कृष्ण कपूर की आरती सुंदर कपूर की आरती सुंदर मूर्छल चमर लिए रामेश्वर मूर्छल जवर ये रामेश्वर हर शिशु मन प्रिया प्रिय आरती सुमन बरसाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 प्रिया प्रियतम की आरती गाओ सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो गया ना। ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेत्युदग्रम प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती त्वयदीयदासी तां देव देव महिषीं श्रीमाश्रयामः कान्तिः सदामृषति नन्दित शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुननामसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलैः सदशोकवनीय वृक्षान् यन्तालकान्योधनानुदपाटयदियस्तम् एव सुन्दर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम
इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक।